हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम जो है सैंपल पेपर कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो किस तरह से आपने देखा कि हमने रीडिंग सेक्शन देखा था कि अनसीन पैसेज दिया रहता है और हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ये हमने डिस्कस करा था। और हमने देखा था कि नोट मेकिंग, किस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। पैराग्राफ में से आपको हेडिंग और उसकी सब हेडिंग करनी है। पहली हेडिंग अगर 1 है तो 1.1, 1.2, 2 है तो 2.1। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने डिस्कस करे थे। और नोट मेकिंग के लास्ट में हम क्या देते हैं, की टू एब्रीविएशन, जो आपने शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशन यूज करे हैं उनको आपको लास्ट में देना है, लिखना है। क्लियर। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, सेक्शन ए रीडिंग जो है हम कर चुके हैं। फर्स्ट वाला हमने करा और किस तरह से हमने देखा था कि हमने क्वेश्चंस को जो है मार्क कर लिया था, आंसर्स को, और फिर हमने उसको क्वेश्चंस में फ्रेम किया था किस तरह से। तो ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन बी, तो बच्चों हम सेक्शन बी कर रहे थे और इसमें जो है आपकी इंटरनल चॉइस भी रहती है। फर्स्ट वाला था रिसेप्शनिस्ट का था, फॉर द स्कूल राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द क्लासीफाई। तो मैंने इसके कुछ आपको पॉइंट्स दिए थे। सेकंड था आपका ड्राफ्ट एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन फॉर द गेट टुगेदर। अब हमें जो है यहाँ पे सुमन सुरेश हैज क्लियर द प्री मेडिकल प्री डेंटल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। और फैमिली जो चाहती है रिलेटेड एट द अचीवमेंट एंड दे डिसाइड टू हैव ए गेट टुगेदर फॉर ऑल। अब वो जो है सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहती हैं और आपको एक जो है इनफॉर्मल इनविटेशन देना है। तो इसमें इंटरनल चॉइस है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट आता है, क्योंकि हमने जो है पहले डिटेल में जो है पूरा एक लेक्चर हमने एडवर्टाइजमेंट में जो है पूरी एक स्लाइड बनाई थी और उसमें डिस्कस करा था कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको यूज करने हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में जैसे हमने कल देखा था रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, हमने एक सैंपल पेपर में सैंपल जो है क्वेश्चंस जो है प्रीवियस पेपर्स के, उसमें हमने देखा था कि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए हमने किस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाया था। सिचुएशन वैकेंट, तो मेन हेडिंग क्या हो गया आपकी, सिचुएशन वैकेंट। तो किस तरह से आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट आपको लिखना है। और आप वो वाली जो है हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको देखें और फिर ड्राफ्ट करें। क्लियर। सेकेंड है हमारे इनफॉर्मल इन्विटेशन, किस तरह से इन्विटेशन आपको लिखना है। तो इसमें इंटरनल चॉइस है, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट बेस्ट आता है तो आप वो अटेम्प्ट करें, अदरवाइज इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो 3-3 नंबर के होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है यू आर शेखर और तृप्ति स्टूडेंट ऑफ एपी पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल्स ऑफ 2 स्कूल्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब 2 प्रिंसिपल्स जो हैं 2 स्कूल्स फ्रॉम पाकिस्तान विजिटेड योर स्कूल एज पार्ट ऑफ ए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। Students of the school put up a cultural show in their honor. राइट ए रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रिपोर्ट लिखनी है कि 2 आपके स्कूल मैगजीन के लिए कि 2 जो हैं प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं विजिट करने, पाकिस्तान से। किस लिए आए हैं, कल्चरल एक्सचेंज करने के लिए। क्लियर। तो और सेकंड चॉइस क्या है इसमें, इंटरनल चॉइस क्या है, एज यू वर ड्राइविंग बैक होम, कि तुम घर जा रहे थे। यू वर विटनेस टू एन एक्सीडेंट, और आपने एक एक्सीडेंट को देखा, विटनेस की, बिटवीन ए मारुति कार और किसके बीच में था, ट्रक के बीच में। द ड्राइवर ऑफ द कार वॉज सीरियसली इंजर्ड। अब मारुति कार और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ, आप जो है विटनेस हैं, और ये विटनेस कब हुई है, व्हेन यू वर ड्राइविंग बैक टू योर होम फ्रॉम वर्क। क्लियर। और जो ड्राइवर था, कौन सा ड्राइवर, कार का ड्राइवर, ही वॉज सीरियसली इंजर्ड। देयर वॉज कंफ्यूजन एंड chaos प्रिवेलिंग ऑन द रोड, डिस्क्राइब द सीन इन अबाउट। अब ये जो है आपको सीन जो है वहां पे बताना है, और आप कौन है, समीर और समीक्षा। क्लियर। तो ये 4 हैं, 4 में से आपको 2 करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपका इंटरनल चॉइस है और फोर्थ क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस है। अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करें। लेट्स सी। तो फर्स्ट वाला हम जो है कल डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से आपको हेडिंग डालनी है, सिचुएशन वैकेंट, और इसका भी आपको 1 नंबर मिलता है। और कंटेंट में आपको क्या लिखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंग्लिश में कैसी स्पोकन होनी चाहिए, एज आपको बतानी पड़ेगी,
प्रेजेंट पर्सनालिटी क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, whom टू अप्लाई, किसको अप्लाई करना और क्या प्रोसेस है उसका, एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, लास्ट डेट एंड एक्सप्रेशंस। तो पूरे जो है 5 मार्क्स का है और इस तरह से अलग अलग जो है आपको हर स्टेप के पॉइंट नंबर मिलेंगे। सेकंड जो आपका ऑप्शन में था इनविटेशन, फॉर्मेट क्या है, एड्रेस ऑफ सेल्फ, डेट, सैल्यूटेशन, कंटेंट देना है, डिटेल्स, व्हाट इज द ओकेशन, ओकेशन किसका है, जैसे यहाँ पे जो है प्री मेडिकल जो है उसने क्वालिफाइड किया है, डेट एंड टाइम व्हेन यू वांट टू इनवाइट देम, किस डेट में आपको इनवाइट करना है, टाइम आपको मेंशन करना है, और वेन्यू कि कहाँ पे आपके जो है आप जो है अपने गेस्ट को या फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, वेन्यू पॉइंट। थीम फॉर द पार्टी एक्सप्रेशन, अब थीम क्या है आपके पार्टी एक्सप्रेशन का, कोहेरेंस होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, कि बिल्कुल ये नहीं है कि आप जो है अलग नहीं होना चाहिए, कोहेरेंस मीन्स उसी से रिलेटेड होना चाहिए, और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग इसके भी जो है 1 नंबर होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है इनविटेशन, अगर आपको ये बेस्ट आता है तो ये वाला आप करें और अदरवाइज इनविटेशन। क्लियर? नेक्स्ट है कि फॉर्मेट, हेडिंग, टाइटल, नेम एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट, कंटेंट। तो ये आपको जो है किस तरह से, क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। क्लियर? तो रिपोर्ट किस तरह से लिखनी है, लेट्स सी। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, रिपोर्ट का फॉर्मेट, हेडिंग लिखेंगे आपका, आप उसका टाइटल लिखेंगे, यू आर शेखर पब्लिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ विजिटिंग फॉर योर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है आपका कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, कल्चरल exchange program, students of the school put up a cultural show in their honor, write a report about it, और आपको जो है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। क्लियर? पहले हेडिंग लिखेंगे, नेम एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट, आप किस स्टूडेंट है, कंटेंट, व्हाट क्या है कंटेंट आपका, व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, हु ऑर्गेनाइजेस, किसने ऑर्गेनाइज किया था, अपने स्कूल का नाम लिखें कि आपके प्रिंसिपल ने, ये जिसने जो है मैनेजर ने या जिसने भी जो है ऑर्गेनाइज किया, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। हाइलाइट्स ऑफ द गेस्ट स्पीच, जो आपके गेस्ट हैं उनकी स्पीच को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, और आप बताएंगे कि किस तरह से आपके जो हैं गेस्ट आए थे, उन्होंने एंजॉय किया, स्पीच दी, तो वो आप देंगे। एक्सप्रेशन, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस एंड रेलिवेंस इसके जो है, तो हर स्टेप के आपके नंबर होते हैं। तो एक रिपोर्ट लिखनी है आपको। क्लियर? टाइटल लिखना है, टाइटल के नीचे अपना नाम लिखना है। क्लियर? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, कंटेंट क्या, वैल्यू पॉइंट्स जो है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट साइट कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, व्हाइल यू आर कमिंग बैक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विटनेस टू अ एक्सीडेंट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट साइट कि कहाँ पे हुआ था, व्हेन यू वर रिटर्निंग बैक टू होम फ्रॉम योर वर्क। कंडीशन ऑफ ऑक्यूपेंट्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स कितने लोग थे, कंडीशन ऑफ द व्हीकल कितने जो है डैमेज हुई हैं, प्रेजेंस ऑफ एम्बुलेंस कि किसी ने कॉल करके बुलाए या नहीं बुलाए, ये सारी चीजें जो हैं आपको। एक्सप्रेशंस में जो भी आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल जो है कोहेरेंस होने चाहिए, बिल्कुल इसी पे जो आपने देखा है वही जो है आप वहाँ पे लिखें, नॉट बियॉन्ड दैट। क्लियर? ग्रामर और स्पेलिंग के भी नंबर होते हैं, तो आप जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होनी चाहिए। यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, और तो इधर आपको ये करना है और ये, तो रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट में पहले हेडिंग लिखते हैं फिर अपना नाम और। क्लियर? नेक्स्ट है, यू आर नितिन नताशा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 at KPN Public School, Faridabad. The student is required to cope with lot of pressure in today's competitive environment. Write a letter to the editor of a national daily highlighting the increasing stress faced by students and suggest ways to combat the same. Clear? अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लेटर टू द एडिटर। कोई भी जो है नेशनल डेली पेपर आते हैं उसमें हिंदुस्तान टाइम्स से कोई भी लिख सकते हैं, टू द एडिटर। तो ये क्या हो गया आपका, रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? केपीएन कॉलेज क्या हो गया आपका, सैंडर्स एड्रेस। क्लियर?
ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली नितिन और नताशा। हाईलाइटिंग द इंक्रीजिंग, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या लिखना है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, दैट इज योर सब्जेक्ट। अब बस फॉर्मेट आपको बताया है कि किस तरह से आपको फॉर्मेट में लिखना है, और योर्स फेथफुली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको लिखना है योर्स फेथफुली नितिन और नताशा। तो आपको फॉर्मेट याद होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सैंडर्स एड्रेस, देन यू पुट द डेट, स्पेस छोड़ना है आपको, क्योंकि लेटर का जो है फॉर्मेट आपको बताया था, लीव अ लाइन, एक एक लाइन छोड़नी है, सैंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, देन पुट द डेट, और उसके बाद क्या आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस, क्लियर, और सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा आपका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में सर, और उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, और बॉडी ऑफ द लेटर में भी दो चीजें लिखेंगे आप, एक क्या लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर में, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन, क्लियर। तो इसमें डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद आपको लिखना है योर्स फेथफुली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जो है इंटरनल चॉइस दी है, या तो एडिटर को आप लेटर लिखें, अदरवाइज जो है यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट है कि यहाँ पे जो है एक पोस्ट जो है वैकेंट है, खाली है, और आपने उसको पढ़ा है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है लिखेंगे। तो ये भी हमने जो है जब लेटर राइटिंग करा था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि किस सेंस से जॉब एप्लीकेशन हम लिखते हैं, पहले एक कवर जो है लेटर बनाते हैं, और उसके बाद अपना पूरा जो है रिज्यूमे बायोडेटा उसमें अटैच करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, यू आर सुरेश और स्मिता, you come across the following advertisements in a national daily, you consider yourself suitable and eligible for the post, write an application in response to the advertisement। तो an application uninvited, a post क्या है, nursery teacher in a reputed school of Delhi, the candidate must at least, अब इसमें 5 years का experience of teaching tiny tots, the applicant must have a pleasant personality, she should be creative and innovative, attractive salary interested, candidate should apply to the principal। तो सिंपल सा है, पहले आप जो है प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे, AKS इंटरनेशनल इंदपुरम न्यू दिल्ली विद इन 10 days विद डिटेल्ड रिज्यूमे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कवर लेटर लिखना है, किसको लिखना है, प्रिंसिपल को, एक AKS इंटरनेशनल, कहाँ से आपने देखा है, विद रेफरेंस टू द, किससे, इन अ नेशनल डेली पेपर, क्लियर, कोई सा भी पेपर का नाम लिखे आप लिखेंगे, रेफरेंस देंगे उस पेपर का, और उसके बाद लिखेंगे कि किस तरह से, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द पोस्ट ऑफ ए नर्सरी टीचर, रिसीवर एड्रेस क्या है उससे पहले लिखेंगे, द प्रिंसिपल AKS इंटरनेशनल इंदपुरम, और फिर बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कहाँ से आपको पता चला है, मेन क्या है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, यू हैव 5 years एक्सपीरियंस, वो बताएंगे, अपने एजुकेशन को वहाँ पे डिटेल में बताएंगे, फिर कंक्लूजन की लिखेंगे, और उसके बाद आप अपना रिज्यूमे देंगे, और रिज्यूमे मैंने आपको बताया था कि कैसे करके आप जो है नेम और अपना पूरा जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखेंगे, मेल लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, पूरा रिज्यूमे बना के उसमें अटैच करेंगे। तो दोनों इजी हैं, दोनों में से एक जो है आप अटेम्प्ट करें एग्जाम में, तो जो आपको बेस्ट आता है वो आप करें। इसमें एक कवर पेज जरूर बनेगा आपका, और उसके साथ जो है आप रिज्यूमे भी जो है बायोडेटा भी उसमें अटैच करेंगे, क्लियर। एजुकेशनल पूरा जो है क्वालिफिकेशन भी आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट है राइटर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है, राइटर्स एड्रेस या स्टैंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं फॉर्मेट ऑफ द लेटर, क्लियर। Content, reasons for it, says the increasing competition among
Students who score high marks, no time for recreation, manifestation of stress in the form of anger, violent behavior, indulging in games, practicing yoga can combat stress, listening to music, etc. are also ways of combating स्ट्रेस एक्सप्रेशन। तो वही है, बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। सेम जो है, जैसे मैंने अभी बताया, एक कवर पेज होता है आपका, राइटर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, वही फॉर्मेट सेम रहेगा कवर लेटर का भी। तो कंटेंट कवरिंग लेटर, रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट्स, रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, कन्वेइंग सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रिज्यूमे और बायोडेटा एज सेपरेट एनक्लोजर, प्रोफाइल ऑफ सेल्फ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको इस तरह से आप जो है पहले जो हमने डिस्कस करा था डिटेल में, उसको आप डिस्कस करें कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें भी आपके इंटरनल चॉइस हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। ये दोनों क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से आपको जो है स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड टू कोप विद लॉट ऑफ प्रेशर इन टुडेज कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। तो आपको उसमें डिटेल, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करे हैं कि इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स विद स्कोर हाई मार्क्स, कंपटीशन हो गया है क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे सबके जो हैं 99, 98, 90 प्लस सबके आ रहे हैं, तो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं बच्चे, नो टाइम फॉर रिक्रिएशन। तो ये पॉइंट्स को आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जॉब एप्लीकेशन है, पोस्ट नर्सरी में टीचर की पोस्ट है और किस तरह से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो आपको उसमें बताना पड़ेगा। क्लियर? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशंस, स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, रेलिवेंस, और ये पूरा जो है उसी पे बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है अलग से नर्सरी के टीचर है तो उसी के लिए हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम कॉलेजेस कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स लाइक इंग्लिश ऑनर्स एंड जर्नलिज्म। डू यू थिंक दैट द एंट्रेंस टेस्ट इज द राइट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स? राइट एन आर्टिकल। अब आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। यू आर रोहन और रचिता, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एट एपी इंटरनेशनल स्कूल आगरा। आप एपी इंटरनेशनल स्कूल आगरा के जो है स्टूडेंट हैं क्लास 12 के, और आप जो हैं सम कॉलेजेस जो हैं कंडक्ट करते हैं एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक इंग्लिश ऑनर्स एंड जर्नलिज्म। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सही है? डू यू थिंक दैट द एंट्रेंस टेस्ट इज द राइट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट? इसके लिए आपको जो है एक आर्टिकल लिखना है। क्लियर? इसमें भी जो है आपकी इंटरनल चॉइस है, क्या है? कंप्यूटर गेम्स एंड वीडियो गेम्स हैव बिकम पॉपुलर विद चिल्ड्रन टुडे। अभी आप लोग देखे होंगे सब लोग जो है कंप्यूटर में बिजी रहते हैं, इधर जो है या किसमें, वीडियो गेम्स में। एज ए रिजल्ट आउटडोर गेम्स, क्योंकि पहले क्या करते थे बच्चे, आउटडोर गेम्स खेलते थे, उनसे जो है वो फिजिकली फिट रहते थे। तो एज ए रिजल्ट आउटडोर गेम्स सीम टू हैव नो प्लेस इन देयर लाइफ एनी मोर। जैसे हम पहले देखते थे कि फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, गेम्स खेलते थे, आउटडोर गेम्स करते, अब बच्चों क्या है उनकी लाइफ में क्या रह गए, कंप्यूटर या कंप्यूटर गेम्स या वीडियो गेम्स। Clear? So you are Satish and Sakshi. You had the opportunity of playing hide and seek when you visited your cousins in a small town. You decide to write an article on your experience about the joys of playing outdoor games for the school magazine. अब यहाँ पे बताया कि तुम्हें एक जो है चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है प्लेइंग हाइड एंड सीक। जब आप कहाँ गए, विजिटेड, एक स्मॉल टाउन में गए, आपके कजन्स जो हैं हाइड एंड सीक खेल रहे थे और आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो आप जो है यहाँ पे एक आर्टिकल लिखेंगे। यू डिसाइड टू राइट एन आर्टिकल ऑन योर एक्सपीरियंस अबाउट द जॉयज ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स फॉर द स्कूल मैगजीन। तो आपको जो है यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, इधर दिस वन और दिस। तो या तो आप इसमें लिखें कि एंट्रेंस इज द राइट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट, जो भी आपका जो भी आपको लगता है, या आप ये देखेंगे कि आउटडोर गेम्स की इंपॉर्टेंस कितनी है रेदर देन कि इससे अगर कंपेयर करते हैं कंप्यूटर गेम्स एंड दिस। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करे हैं। लेट्स सी। आर्टिकल आर्गुमेंटेटिव, इमेजिनेटिव फॉर्मेट में वही है, टाइटल, राइटर्स नेम,
पहले हम टॉपिक लिखेंगे और फिर जो है राइटर्स नेम, टाइटल क्या है आपका, एंट्रेंस टेस्ट एट कॉलेज कंटेंट, language acquisition till class 12 does not test their true abilities, language not taken seriously by students, board results do not reveal the true potential। बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आप जो है दूसरे को जज कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट ट्राई टू ब्रिंग आउट देयर ट्रू कैपेबिलिटीज, only students serious about the course will take the test, so these tests should be conducted। Entrance test a burden on students, board results are fairly good as a yardstick as they judge 14 years of language, students under a lot of stress after studying for the whole year in class 12, unfair to put so much of pressure, no entrance test। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको जो सही लगता है वही आप जो है वहां पे लिखे। दूसरा है आपका ऑप्शन है आउटडोर गेम्स मेक अस। अब आउटडोर गेम हमें क्या बनाते हैं, सेम है जो है, पहले आप टॉपिक लिखेंगे, ऊपर टाइटल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आउटडोर गेम्स मेक अस फिजिकली एक्टिव बनाते हैं, एजाइल एंड अलर्ट। प्लेइंग एंड रनिंग, इन्हीं पॉइंट्स को आपको यूज करना है। प्लेइंग एंड रनिंग अराउंड विद फ्रेंड्स मेक अस हैप्पी, इट इज एक्साइटिंग, फिट रहते हैं हम, इट इज एक्साइटिंग व्हेन वी प्ले, फाइट, एग्री एंड डिसएग्री, कई बार हम लड़ते हैं, फिर हम जो है फिर से एक दूसरे से जो है एग्री हो जाते हैं, कभी समटाइम वी डिसएग्री टू ईच अदर, लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्रेंड्स, हैंस सोशल सर्किल इज ब्रॉडेन। जबकि हम क्या है, अगर हम वीडियो गेम खेल रहे हैं तो हम क्या है, एक जो है रूम में बैठ के जो है नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स नहीं है, और हमारा जो सोशल सर्किल है वो क्या है, नैरो है, क्लियर। और यहाँ पे अगर हम गेम खेल रहे हैं कोई, फिजिकली फिट रहते हैं, और हमारा जो सोशल सर्किल है क्या है, ब्रॉडेंट होता है, बढ़ता है। मोर जॉयफुल देन सिटिंग अलोन ऑन कंप्यूटर्स एंड चेयर ऑन कंप्यूटर्स। और जब हम कंप्यूटर्स में बैठते हैं तो हम लोग अकेले रहते हैं, तो हमारा फोकस जो है खाली वीडियो गेम में रहता है या कंप्यूटर स्क्रीन में रहता है। जबकि अगर हम फिजिकली खेलते हैं तो हम एक नेचर के कांटेक्ट में भी आते हैं। क्यों नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, एक हमें फ्रेश एयर मिलती है, और यंग और जो है फ्लावर्स खिले रहते हैं या ग्रीनरी रहती है या फ्रेश एयर मिलती है, तो उसका भी हम एंजॉय करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप जो है अपने आप जो है और भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो इसमें भी इंटरनल चॉइस है, जो आपको सही लगता है वही आपको करना चाहिए एग्जाम में। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि पोएम का जो है, पोम मैंने एक दो पोम आपको कराई थी कि किस तरह से पोम का जो है एक्सट्रैक्ट आता है वहाँ पे, कि किस तरह से आपको उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए रहते हैं और आपको उसको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो किस तरह से करते हैं, लेट्स सी। तो फ्यू लाइंस आर गिवन हियर, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीप शेवरले सचांति। तो ये किसका है बच्चों, आंस जेनिफर्स टाइगर। तो आपको याद होगा कि किस पोम से है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको एकदम से माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इट इज फ्रॉम द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पे, आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स रियल। क्या आंट जेनिफर्स के टाइगर रियल थे, रियल है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको अपने आंसर्स का, आपको अपने क्वेश्चन जो है, जो भी आपका आंसर देते हैं यस और नो, तो उसके रीजन आपको देने हैं। तो किस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है, तो ये हम स्टैंजा क्यों देते हैं बच्चों, टू टेस्ट द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोम, देयर एबिलिटी टू इंटरप्रेट, कि किस तरह से वो इंटरप्रेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू द लाइन्स ऑफ द पोम। कैसे हम जो है पोम में किसी चीज को इंटरप्रेट करते हैं, या किससे हम कंपेयर करते हैं या सिंबलाइज करते हैं। तो ये चीजों को जज करने के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू गिव दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट क्यों देते हैं, टू टेस्ट द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोम, their ability to interpret, evaluate and respond to the lines of the poem। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आर आंट जेनिफर्स टाइगर रियल। तो इट्स आंसर इज नो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट रियल।
क्लियर? तो आंसर क्या है? नो। आपको खाली नो नहीं लिखना क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के हैं, पूरा कंप्लीट आंसर लिखें। और उसके रीजंस क्या है? दे आर ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि वो क्या है? रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? वाई दे आर नॉट रियल? बिकॉज दे आर ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि वो कहाँ पे है? स्क्रीन में है। दे कैन बी सीन ऑन अ पैनल, और पैनल मीन्स एक जो है आप फ्रेम के अंदर उनको देख सकते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर लिखें, ये नहीं कि नो लिख के आप आंसर लिख दें, क्योंकि बिकॉज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। तो बच्चों हम पेपर सॉल्व कर रहे थे 2023 का। आई होप आपको जो है जो डाउट्स थे, आई होप इट इज क्लियर टू यू। टुमारो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप इसको घर में एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें, और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपके जहाँ पे समझ में नहीं आया है आपके समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।